गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मेरा 5वां अध्याय ख़त्म हो गया, आतंकवाद। तो अब मेरा 6ठा अध्याय है जो कि आपका एक और 14 समाप्त हो जाएगा और सिलेबस भी आपका कोर 14 का समाप्त हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे 6ठा अध्याय में अस्पृश्यता, अत्याचार और अनुसूचित जातियों की निरुक्ताएँ, अनटचेबिलिटी, एट्रोसिटीज एंड डिसेबिलिटीज ऑफ शेड्यूल कास्टेज। यानी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता, अत्याचार, अनुसूचित जातियों की निरुक्ताएँ। तो सबसे पहले हम अनुसूचित जाति का अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो बच्चों, अनुसूचित जातियां भारतीय समाज की वे जातियां हैं जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता है। अस्पृश्य का मतलब होता है छुआछूत, और अस्पृश्यता के आधार पर ये जातियां अनेक सामाजिक व राजनीतिक निरुक्ताएं से पीड़ित रही हैं। वर्तमान समय में हम जिन लोगों के लिए अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें अस्पृश्य जातियां, अछूत, दलित वर्ग, बहिष्कृत जातियां, हरिजन शब्दों से संबोधित किया जाता है। जैसा कि प्रोफेसर मजुमदार ने लिखा है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक निरुक्ताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से अधिकतर निरुक्ताओं को परंपरा द्वारा निर्धारित करके सामाजिक रूप से उच्च जातियों द्वारा लागू किया गया है। प्रोफेसर सत्यव्रत के अनुसार अस्पृश्यता समाज की वह व्यवस्था है जिसके कारण एक समाज दूसरे समाज को परंपरा के आधार पर छू नहीं सकता। अगर छूता है तो स्वयं अपवित्र हो जाता है और यह पवित्रता से छूटने के लिए उसे किसी प्रकार का प्रायश्चित करना पड़ता है। और डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा ने अस्पृश्यता का परिभाषा देते हुए कहा है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े। इसी तरह से हटन का कहना है कि अस्पृश्य जातियों को कुछ निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। वे लोग जो उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के आयोग हों, स्वर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले नाइयों, कहारों एवं दर्जियों की सेवा पाने के आयोग हों, हिंदू मंदिरों में प्रवेश प्राप्त करने आयोग हों, सार्वजनिक सुविधाओं जैसे पाठशाला, सड़क एवं कुआं को उपयोग में लाने के आयोग हों तथा घृणित पेशे से अलग होने के आयोग हों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार अनुसूचित जाति से तात्पर्य वे जातियां अथवा जातीय समुदाय अथवा इस प्रकार की जातियों या जातीय समुदाय के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आम सूचना में अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। तो ये है आपका अनुसूचित जाति का अर्थ एवं परिभाषा। तो अब हम पढ़ाएंगे भारत में अनुसूचित जातियाँ, शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों में अनुसूचित जातियों का विवरण दिया गया है और यह कहा गया है कि चूंकि ये लोग सदियों से अत्यंत पिछड़े एवं गंभीर समस्याओं से घिरे हैं, अतः इन लोगों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से उत्थान के लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए। इसी उद्देश्य से संविधान में इन जातियों को एक विशेष अनुसूची के अंतर्गत रखा गया और इसलिए इन्हें अनुसूचित जातियां शेड्यूल कास्ट शब्द से संबोधित किया गया। सन 1981 की जनगणना के अनुसार इन जातियों के सदस्य की कुल जनसंख्या 10,47,00,000
55,211 थी। अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 15.8% 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या बढ़कर 13,82,23,277 हो गया, जिनमें से 11,43,43,789 लोग ग्रामीण समुदायों में तथा 2,58,79,480 नगरीय समुदायों में निवास करते हैं। तो ये है भारत में अनुसूचित जातियाँ। तो अब हम पढ़ेंगे अस्पृश्यता की उत्पत्ति, कि आखिर अस्पृश्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। ऑर्गेनिंग ऑफ एंटोचैरिटी। अस्पृश्यता की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं की हैं, जिनमें से प्रमुख व्याख्याएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला प्रजातीय व्याख्या। अस्पृश्यता की उत्पत्ति के संबंध में जो धारणाएं हैं उनमें प्रजातीय व्याख्या एक है। रिजले, मजुमदार और घुरे प्रजातीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर घुरिये के अनुसार इंडो आर्यन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को घृणा की दृष्टि से देखा और दास के नाम से संबोधित करते हुए उन्हें समाज में सबसे नीचा स्थान दिया और अपनी धार्मिक पूजा संस्कार आदि से उन्हें बिल्कुल अलग रखा। डॉक्टर घुरे के शब्दों में पवित्रता का विचार, चाहे वह व्यवसाय या संस्कार संबंधी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का एक कारण माना जाता है, अस्पृश्यता के विचार और आचरण की आत्मा है। डॉक्टर मजुमदार ने लिखा है कि तथाकथित दलित जातियों की निरुक्ताएं संस्कार से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका आधार संभवतः प्रजातीय और सांस्कृतिक भिन्नताएं से है। दूसरे में है व्यावसायिक व्याख्या। नेस्फील्ड ने पैसे के आधार पर अस्पृश्यता को समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार घृणित या गंदे पैसे की अस्पृश्यता की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं वे लोग जो ऐसे पैसे करते हैं जो कि सामाजिक दृष्टिकोण में गंदे या अवैध हैं, उनसे छुआछूत मानी जाती है। इनका कहना है कि एक चमार भी धोबी में छुआछूत मानता है, क्योंकि धोबी स्त्रियों के मासिक धर्म से गंदे कपड़े तक धोता है। इस प्रकार गंदे पेशों को करने वाले व्यक्ति या समूह गंदे या अछूत माने गए। तीसरे में है माना का सिद्धांत। हटन ने माना और दूसरे सामाजिक निषेधों के आधार पर अस्पृश्यता को समझाने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार माना के आधार पर अपरिचित व्यक्ति और घृणित या गंदे पेशे के करने वालों से या कल्याण होने या नुकसान पहुंचने के डर से लोगों में छुआछूत की धारणा पनपी है। परंपरागत व्याख्या। मनु के विधान के अनुसार प्रतिलोम विवाह को ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण मानना चाहिए। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानों को वर्ण संकर माना गया और चूंकि इन्हें माता पिता में से किसी का भी कुल नहीं मिला, इस कारण हिंदू समाज से अलग रखा गया, जिससे अछूत जाति का निर्माण हुआ। मनु ने एक ब्राह्मण लड़की और एक शूद्र के लड़के के उत्पन्न संतान को चंडाल बताया गया है। इसी तरह से अस्पृश्यता की उत्पत्ति हुई है। गांधी जी के विचार। महात्मा गांधी के मतानुसार अस्पृश्यता का मूल उद्गम धर्म नहीं है। गांधी जी का मत है कि हिंदू समाज तथा धर्म के कर्मिक विकास में एक समय ऐसा था जबकि गाय की रक्षा करना धर्म का एक अंग हो गया और इसलिए गाय को गौमाता कहकर माने जाने लगा। समाज की इस अवस्था में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उस समय भी सुसभ्य न थे और गौ का मांस खाते थे। संभवतः ऐसे लोगों से समाज की अधिकांश जनता जो कि गाय को माता के रूप में पूजती थी, कोई भी संपर्क नहीं रखती थी। यानी इन सभी उपयुक्त व्याख्याओं से पता चलता है कि अस्पृश्यता जाति प्रथा का ही एक अंग होने के कारण एक जटिल धारणा है और इसकी उत्पत्ति किसी एक विशिष्ट कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से हुई। तो अब हम पढ़ेंगे अनुसूचित जातियों की नियोक्ताएं। तो अनुसूचित जातियों की क्या नियोक्ताएं थी?
जैसा कि डॉक्टर मजुमदार ने स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो अनेक जातियाँ और नैतिक नियोक्ताओं का शिकार है। इनमें से अनेक नियोक्ताएँ उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई है। भारत के संविधान होने के बाद अस्पृश्यता को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया है और अस्पृश्य जातियों को आज अन्य नागरिकों की भांति समस्त अधिकार दिए गए हैं। उनकी पहली है आर्थिक नियोक्ता। सबसे पहला उनका नियोक्ता है अनुसूचित जातियों का आर्थिक नियोक्ता है। किसी भी देश में आर्थिक कारण किसी भी समूह के सुख और प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है और इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना केवल एक कल्पना मात्र है। इस संबंध में हरिजनों की स्थिति सबसे गंभीर है। यहाँ हम अनुसूचित जातियों की आर्थिक नियोक्ताओं और समस्याओं की चर्चा कर सकते हैं। पेशों को चुनने की स्वतंत्रता नहीं। उन लोगों को पेशों की चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर हरिजनों को यह अधिकार नहीं था कि ऊंची जातियों के पेशे को स्वतंत्रता पूर्वक चुन सकें। अस्पृश्यता की धारणा के कारण अभी हाल तक उन्हें सब तरह के पेशों को करने की छूट नहीं थी। एक भंगी के लिए मिठाई की दुकान खोलना असंभव था। इस नियोक्ता के कारण दलितों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है और वे निर्धनता से संबंधित सभी कष्टों को झेल रहे हैं। दूसरे में उन लोग के पास भूमिहीन कृषक, उन लोगों के पास जमीन नहीं था। भारत के अधिकतर भाग में खेती करना ऊंची जातियों का एक अधिकार माना जाता था। दलितों को खेती करने का अधिकार नहीं था। वे अधिकतर भूमिहीन श्रमिक थे। जमींदारी प्रथा के समाप्त होने से पूर्व इनमें गुलामों की तरह बेगार ली जाती थी। अनेक दलित परिवार सामुदायिक गुलामी के धोखे थे। तीसरे में सबसे कम वेतन, उन लोगों को सबसे कम वेतन दिया जाता था। निसंदेह दलित लोग समाज के लिए सबसे आवश्यक और मूल्यवान सेवा करते हैं। गांधी जी के शब्दों में, डॉक्टर यदि डॉक्टरी छोड़ते तो उसके रोगी का सर्वनाश हो जाए, किंतु यदि अछूत अपना काम बंद कर दे तो जगत का ही विनाश हो जाए। परंतु इस काम का पारिश्रमिक उन्हें सबसे कम मिलता है। यहाँ तक कि उनको तन ढकने को कपड़ा और पेट भरने को अन्न भी नहीं मिलता है। वे आधे पेट खाकर आधे नंगे रहकर जीवन व्यतीत करते थे और अंत में पशुओं की भांति एक घूंट दवा के बिना ही मरते थे। दूसरा में सामाजिक नियोक्ताएं। अनुसूचित जातियों की नियोक्ताएं में दूसरा है सामाजिक नियोक्ताएं। पहला हम लोग पढ़े आर्थिक नियोक्ताएं और दूसरा में है सामाजिक नियोक्ताएं। सामाजिक क्षेत्र में भी दलितों की नियोक्ताएं व समस्याएं अनेक हैं, जिनके कारण उनकी स्थिति न केवल गंभीर ही है बल्कि दयनीय भी। ये सामाजिक नियोक्ताएं निम्न हैं। समाज में निम्नतम स्थिति। पहला है उनका समाज में निम्नतम स्थिति। अस्पृश्यता की धारणा ने दलितों को समाज में निम्नतम स्थिति प्रदान की है। इसी कारण ऊंची जातियों के सभी व्यक्ति उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनके स्पर्श से ही न केवल बचा जाता है बल्कि उनके दर्शन और छाया तक भी उन्हें अपवित्र करते हैं। एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा ही इतना अपमान उनकी नियोक्ता का चरम प्रतिरूप है। इससे बड़ी नियोक्ताएं और क्या हो। शिक्षा संबंधी नियोक्ता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक दलितों के लड़के लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में भर्ती होने से रोका जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसका फल यह था कि प्रायः 100% हरिजन अशिक्षित थे और इसी कारण हर प्रकार के दुख दर्द भी इन्हीं के हिस्से में आते थे। इसी तरह से उनके बहुत से नियोक्ताएं हैं। अन्य सामाजिक नियोक्ताएं। तीसरे में अनेक स्थानों में दलित उन सड़कों पर चल नहीं सकते थे जिन पर ऊंची जाति के लोग चलते थे। उनके लिए अलग सड़क थी। उसी प्रकार वे उन कुओं से पानी नहीं भर सकते थे या उन तालाबों को व्यवहार में नहीं ला सकते थे जिन्हें उच्च जाति के लोग व्यवहार में लाते थे। छात्रावासों में रहने, होटल, जलपान गृह आदि में घुसने से
संबंध में अनेक निरुक्ताएं उन पर लादी गई थी। इसी तरह से बहुत से उनकी निरुक्ताएं हैं। निवास स्थान संबंधी निरुक्ताएं हैं। अछूतों में भी अछूतों की निरुक्ताएं हैं। तो ये है अनुसूचित जातियों की निरुक्ताएं। तो अब हम पढ़ेंगे भारत में अनुसूचित जातियों की समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। यह सच है कि भारत के स्वाधीन होने के बाद अनुसूचित जातियों को अन्य नागरिकों की भांति अधिकार दे दिए गए हैं। यह भी आविष्कार नहीं किया जा सकता कि इन जातियों की वैधानिक विविधताएं आज दूर हो गई हैं। फिर भी ये लोग अनेक प्रकार की समस्याओं से आज भी घिरे हुए हैं, जैसा कि उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है। अनुसूचित जातियों के अधिकांश सदस्य गाँवों में रहते हैं और गाँव की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ उनके लिए अनुकूल नहीं है। इन जातियों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक समस्याएं। इनमें संदेह नहीं कि आर्थिक श्रीवृद्धि किसी भी समूह के सुख एवं प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है और इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना केवल एक कल्पना मात्र है। पेशों को चुनने की स्वतंत्रता नहीं। अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर अनुसूचित जातियों को पहले यह अधिकार नहीं था कि वे ऊंची जातियों के पेशे को स्वतंत्रता पूर्वक चुन सके। अस्पृश्यता की धारणा के कारण अभी हाल तक उन्हें सब तरह के पेशों को करने की छूट न थी। भूमिहीन कृषक। भारत के अधिकतर भाग में खेती करना ऊंची जातियों का एकाधिकार माना जाता है। इसी कारण यह नहीं हो सकता कि अनुचित जाति का भूमि पर अधिकार हो। वे अधिकतर भूमिहीन श्रमिक हैं। कहा जाता था कि यह उनका सौभाग्य होगा अगर उन्हें ऊंची जाति के लोग केवल अपने खेत में काम करने का अधिकार दे देंगे। सबसे कम वेतन। निसंदेह अनुसूचित जाति के लोग समाज के लिए सबसे आवश्यक और मूल्यवान सेवा करते हैं, परंतु इस काम का पारिश्रमिक उन्हें सबसे कम मिलता है। श्रम विभाजन में निम्नतम स्थान, सामाजिक समस्याएं, समाज में निम्नतम स्थिति, ये सब भारत में अनुसूचित जातियों की समस्याएं हैं। शिक्षा संबंधी समस्याएं, निवास स्थान संबंधी समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, अनुसूचित जातियों में ही भेदभाव की समस्याएं, ये सब सभी अनुसूचित जातियों की समस्याएं हैं। तो आज हम इतने पढ़ेंगे। धन्यवाद।